नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एग्रो विद आरजी पे। मेरा नाम है रघुवीर सुमन और आज इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे सोयाबीन में उगने वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो सबसे बेस्ट दवाई है यूपीएल कंपनी की आयरिस खरपतवार नाशक दवा के बारे में। ये जो खरपतवार नाशक जो दवा है आयरिस, इसके अपन आयरिस की केमिकल फॉर्मूला देखेंगे। आयरिस की डोज कितनी होनी चाहिए उसको अपन देखेंगे। क्रॉप में स्प्रे कैसा होना चाहिए उसकी चर्चा करेंगे। आयरिस से ख़त्म होने वाले खरपतवार की अपन चर्चा करेंगे कि आयरिस से कौन कौन सी खरपतवार इससे ख़त्म होती है। आयरिस की प्राइस के बारे में चर्चा करेंगे कि आयरिस की प्राइस कितनी रहेगी, 1 लीटर की प्राइस कितनी आती है। आयरिस में प्रति एकड़ स्प्रे की अपन चर्चा करेंगे कि 1 एकड़ में कितने स्प्रे की आवश्यकता होती है। आयरिस के स्प्रे करने पर रखने वाली सावधानी की अपन चर्चा करेंगे। इस तरीके से आयरिस जो दवा है, जो खरपतवार नाशक दवा है, इसकी सभी पॉइंटों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यूपीएल की आयरिस दवा का केमिकल फॉर्मूला सोडियम एसिफ्लोरफिन 16.5 तथा क्लोडिनाफॉग प्रोपाजेल 8% इसी होता है। यह दोनों फॉर्मूले इसके अंदर होते हैं। एसिफ्लोरफिन 16.5 व क्लोडिनाफॉग प्रोपाजेल 8% दोनों का जो मिक्सर होता है, ये दोनों ही इस दवा में मिक्स होते हैं। तो ये चौड़ी पत्ती की खरपतवार और सकड़ी पत्ती की खरपतवार दोनों ही प्रकार की खरपतवार को कंट्रोल करते हैं। चौड़ी पत्ती की जो खरपतवार होती है, जैसे कि फ्लिडिया है, गाजर घास है, छोटी दूधी है, काचरी है, चिरपौव है, चिरपोटा है, आधा शीशी है, जंगली चौलाई है, कंजरू है, गुलमहरी है, पत्थर चट्टा है, हजार दाना है, छोटा हलकुशा है, सफ़ेद मुर्ग है, रेशम काटा है, भुचभुचा है और हलहुला है, जंगली जूट है आदि जो चौड़ी पत्ती की जो खरपतवार होती है, उनको यह 3-4 स्प्रे करने के 3-4 दिन बाद ही इस पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है। वह जो सकड़ी पत्ती की जो खरपतवार है, जैसे कि सांवा हुई, चिनियारी हुई, बरू घास हुई, पारा घास हुई, मकड़ा घास हुई, बट्टा हुई, पंदरा हुई और जो सुनहरी घास हुई, घोड़ा घास हुई, और जो ये सकड़ी पत्ती की जो खरपतवार है, इनको आयरिस का जब छिड़काव हो जाता है तो छिड़काव से 7 से 10 दिन के अंदर ही इन खरपतवार पे ये कंट्रोल कर लेती है। तो इस तरीके से बहुत अच्छी दवा है। अब इसमें जो अपन देखते हैं तो जो जनरली बहुत सारी जगह पे ये देखने को मिला है कि इसका स्प्रे करने के बाद बोखना व दूधी पर कोई असर नहीं होता है। कि जैसे कि आयरिस का स्प्रे कर देते हैं और अपने खेतों में जो खरपतवार देखते हैं कि बोखना हुई व दूधी हुई, तो यहाँ पे अपने को कंट्रोल इनको देखने को नहीं मिलता, यानी कि ये जैसा का जैसा ही रहता है। इसके लिए आयरिस में 15 ग्राम क्लोबेन को मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। जब आयरिस में क्लोबेन को जब मिलाते हैं, जो डिब्बी आती है उसको मिलाते हैं, तो खेतों में उगने वाला जो सोयाबीन के साथ उगता है बोखना व दूधी, इनको अच्छे से कंट्रोल
किया जा सकता है। तो ये सभी से मेरी गुजारिश है कि जब आयरिस का जब उपयोग करें तो इसमें क्लोबेन की जो डिब्बी है वो ज़रूर डालें। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आयरिस की। तो आयरिस खरपतवार नाशक का स्प्रे सोयाबीन की बुआई के 15 से 25 दिन के भीतर करना चाहिए। तब खरपतवार 2 से 4 पत्ती का ही होता है और इस टाइम ये बहुत अच्छा जो आयरिस का जो स्प्रे है बहुत अच्छा स्प्रे रहता है और अपने को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आगे बात करें तो आयरिस का जो 400 ml प्रति एकड़ 150 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। कि जो आयरिस है तो आयरिस का जो घोल बनता है तो जो घोल है तो वो 150 लीटर पानी में 400 ml ही मिक्स करना चाहिए। इसकी डोज ना तो ज़्यादा रखनी चाहिए और ना ही कम रखनी चाहिए। तो इस डोज का आप अच्छे से ध्यान दें कि 150 लीटर पानी में 400 ml ही मिलानी चाहिए। आगे बात करें आयरिस की प्राइस की। तो प्राइस की बात करें तो 1 लीटर की जो पैक है 1 लीटर की जो बोतल है वो 400 रुपये के आसपास मिल जाती है। किसी जगह पे थोड़े से बस 10-20 रुपये का फ़र्क आता है पर बाकी जो 400 के आसपास मिल जाती है। और इसकी बात करें इसमें एक बोतल में जो 1 लीटर में 2.5 से 3 एकड़ ज़मीन पर इसका स्प्रे हो जाता है। इस प्रकार 1 एकड़ में आयरिस का स्प्रे का जो खर्च होता है वो 450 रुपये प्रति एकड़ ही आता है, यानी कि ये ज़्यादा महंगी दवाई भी नहीं है। और आगे अगर बात करें स्प्रे करते समय खेत में जो नमी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आयरिस का जब छिड़काव करते हैं तो आयरिस के छिड़काव के करते समय खेतों में नमी होनी चाहिए ताकि जब आयरिस का जब प्रभाव होता है तो सोयाबीन जो है बेटक ना ले। तो जब बेटक से बचने के लिए हमेशा ये ध्यान रखें कि खेत में नमी होना चाहिए, यूँ नहीं कि उसमें बाढ़ रखी है और खेत सूखा है और अपन स्प्रे कर दे, तो ये नहीं होना चाहिए। और जब खेत में स्प्रे करते हैं तब हाथों में दस्ताने होने चाहिए और मुंह कवर होना चाहिए, यूँ नहीं कि बिना कपड़ों के आप स्प्रे करें, क्योंकि ये दवाई है खरपतवार नाशक दवाई है, इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर फिर भी किसी के एलर्जी हो तो एलर्जी में अपने जो पास में जो भी डॉक्टर है या जो भी हॉस्पिटल है वहाँ जाके उनसे संपर्क करें। तो इस तरीके से इस वीडियो में अपन ने चर्चा की आयरिस दवा जो खरपतवार नाशक दवा है उनके बारे में, और इस वीडियो में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।